नमस्कार साथियों, मैं चिरंजीव बर्नवाल आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल बर्नवाल क्लासेस में स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लोग 68वीं बीपीएससी को ध्यान में रखते हुए हम लोग मैथ की तैयारी करेंगे और मैथ की तैयारी आपको करनी भी चाहिए क्योंकि इस बार निगेटिव मार्किंग है और इसमें आपको मैथ में 10 क्वेश्चन अगर आप सोल्व करते हैं तो आपका स्कोरिंग जो है बढ़ जाएगा। तो इसके लिए मैथ को सोल्व करना बहुत जरूरी है। तो आइए हम लोग शुरुआत करेंगे आज से मैथ का क्लास 68वीं बीपीएससी के लिए और इसमें हम लोग प्रीवियस ईयर से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग 67वीं बीपीएससी री एग्जाम से स्टार्ट करेंगे, जो कि आपका एग्जाम 30 सितंबर को जो हुआ था उसी एग्जाम का हम लोग क्वेश्चन आज करने वाले हैं। ठीक है, आइए पहला क्वेश्चन देखिए। 141 नंबर, नंबरिंग कुछ भी हो एक मान के चलिए। ठीक है, एक नंबर से हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। कहता है प्रश्न क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। कहता है 150 रुपया प्रति दर्जन की दर से संतरा बेचने पर राशि को 25% की हानि होती है। 20% लाभ पाने के लिए उन्हें किस दर से बेचना चाहिए। देखिए यहाँ पे 150 रुपया प्रति दर्जन बेचता है संतरा को, तो 25% का हानि होता है। तो भैया 25% का लॉस हुआ तो बेचा कितना में, तो हम लोग बोलेंगे कि 25% का लॉस हो रहा है, यानी कि 100 रुपया वाला वस्तु को 75% में बेचा होगा, तब जाके 25% का लॉस हुआ होगा। तो भैया बेचे हैं 150 रुपया में, लेकिन यहां से बेचने की कितनी बात हो रही है, तो हम लोग बोलेंगे 75%। यानी तो हम लोग क्या करेंगे, 150 का तुलना 75% से कर देंगे। क्या करेंगे, 150 का तुलना 75% से कर देंगे और 20% का लाभ चाहिए। अगला स्टेप में क्या कहता है, अगला कंडीशन में क्या कहता है कि 20% का लाभ पाने के लिए उन्हें किस दर से बेचना चाहिए। तो 20% का प्रॉफिट चाहिए तो किस दर से बेचना चाहिए। तो भैया 20% के प्रॉफिट के लिए हम लोग क्या करेंगे, 100 रुपया वाला वस्तु को 120 में बेचेंगे, यानी 100% वाला वस्तु को 120% में बेचेंगे, तब जाके हमको 20% का लाभ होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 20% का लाभ पाने के लिए 120% से यहाँ पे गुना कर लेंगे। क्या करेंगे, 120% से गुना कर लेंगे। 150 का तुलना 75% से, 150 का तुलना 75% से 20% का लाभ चाहिए तो 120% से गुना कर लेंगे और काट लीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। 25 या 75 और 25 छके 150, यहाँ से 3 दूना 6। अब गुना करिएगा 120 को 2 से तो कितना होगा, प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, यहाँ भी प्रतिशत यहाँ भी प्रतिशत कट जाएगा। 2 से 120 को गुना करिएगा तो 240 रुपया, 240 रुपया प्रति दर्जन आपका क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। जब आप 20% लाभ पर बेचिएगा तब आपका विक्रय मूल्य कितना होगा, तो 240 रुपया प्रति दर्जन हो जाएगा। समझ गए, क्लियर हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 142 नंबर आपका समचतुर्भुज रंभस से क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए ध्यान से, कहता है एक समचतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप क्या होगा। ध्यान से समझिएगा, समचतुर्भुज के भुजा निकालने का फॉर्मूला क्या है, ध्यान से समझिएगा। परिमाप के लिए क्या चाहिए, समचतुर्भुज के परिमाप का फॉर्मूला होता है, ध्यान रखिएगा, समचतुर्भुज के परिमाप का फॉर्मूला यानी पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 4 गुने भुजा। और यहां पर क्वेश्चन में भुजा नहीं दिया गया है, तो सबसे पहले हम लोग भुजा निकाल लेते हैं। तो भुजा निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे भुजा निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, ध्यान से समझिएगा। तो भुजा निकालने का फॉर्मूला होता है, दोनों डायगोनल को आधा करके स्क्वायर कर दीजिए और जोड़कर वर्गमूल निकाल दीजिए, वही आपका भुजा आ जाएगा। जैसे देखिए 10 सेंटीमीटर एक डायगोनल है यानी विकर्ण है, तो उसको आधा करिएगा तो कितना होगा, 5 होगा। तो 5 का स्क्वायर कर दीजिए प्लस, इसके बाद दूसरा विकर्ण है आपका 24 को आधा कर दीजिए यानी 12 का स्क्वायर करिए और जोड़ दीजिए और इसका वर्गमूल निकाल दीजिए। ठीक है, स्क्वायर रूट कर दीजिए। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा और 12 का स्क्वायर कितना, 144। यहां से जोड़िएगा तो 169 होगा और 169 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 13 हो जाता है। कितना होता है, 13 हो जाता है। तो आपका भुजा कितना निकल गया, 13 सेंटीमीटर निकल गया। आपको क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, तो आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है परिमाप। तो परिमाप के लिए क्या करेंगे, 4 गुने भुजा, भुजा 13 है तो 13 यहाँ पे बैठा लीजिए और इसके बाद गुना कर लीजिए 4 से, तो 13 चौका कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा।
तो 52 सेंटीमीटर जो होगा वही आपका क्या होगा, इस समचतुर्भुज का परिमाप होगा। क्लियर है। चलिए 143 नंबर क्वेश्चन देखिए। तो 143 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है 140 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है और एक कुत्ता को उसी दिशा में, यानी कहने का मतलब जिस दिशा में ट्रेन चल रही है उसी दिशा में कुत्ता भी दौड़ रहा है। तो कुत्ता का जो चाल है, कहता है उसी दिशा में रेलगाड़ी के समांतर 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रहा है कुत्ता। तो कहता है रेलगाड़ी कुत्ता को पार कर लेगी कितना समय में, यही आपको निकालना है। देखिए यहाँ पे कुत्ता को रेलगाड़ी पार कर रही है ना, ध्यान रखिएगा। जब रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करेगी, पेड़ को पार करेगी, पोल को यानी खंभा को पार करेगी, पक्षी को पार करेगी, जानवर में से किसी जानवर को पार करेगी, तो उसका लंबाई हम लोग को क्या लेना है, जीरो लेना है। क्या लेना है, जीरो लेना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, देखिए ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को। यहाँ पे क्या करेंगे, पार करने में जो लगा समय, पार करने में लगा समय बराबर जो होगा हमारा, यानी ट्रेन की लंबाई में अगर कुत्ता की लंबाई को हम जोड़ेंगे तो कितना जोड़ेंगे, क्योंकि कुत्ता की लंबाई यहाँ पे कितना लेना है भैया, जीरो के बराबर लेना है। तो अगर हम इसमें 140 मीटर में, अगर हम ट्रेन की लंबाई 140 मीटर है, 140 मीटर में अगर हम जीरो को जोड़ दें तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। यानी हम लोग कह सकते हैं, ये सेंस कह सकते हैं यहाँ पे कि अगर ट्रेन कुत्ता को पार करेगी या आदमी को पार करेगी या पेड़ को पार करेगी या खंभा को पार करेगी, इसका मतलब ये हुआ ट्रेन खुद अपने ही लंबाई को पार करेगी। यानी 140 मीटर ट्रेन की लंबाई है, ट्रेन की लंबाई कितना है, 140 मीटर, यानी ट्रेन इसी लंबाई को पार करेगी। किस चाल से, अब देखिए यहाँ पे चाल दोनों का दिया हुआ है, कुत्ता का भी दिया हुआ है और ट्रेन का भी दिया हुआ है। तो ध्यान रखना है यहाँ पे, जब सेम डायरेक्शन में रहेगा ना दोनों वस्तु, जब दोनों वस्तु सेम डायरेक्शन में रहेगा तो चाल को क्या करेंगे, घटा के लेंगे। जैसे अगर ट्रेन की चाल अगर x किलोमीटर प्रति आवर है और यहाँ पे देखिए दूसरा वस्तु का चाल y किलोमीटर प्रति आवर है, तो यहाँ पर सेम डायरेक्शन में क्या करेंगे, x माइनस y किलोमीटर प्रति आवर ले लेंगे। ठीक है, दोनों चाल को क्या करेंगे, घटा के ले लेंगे। लेकिन अगर विपरीत डायरेक्शन में रहेगा, यानी इसका अगर इस ट्रेन का, मान लेते ये ट्रेन है, इसका चाल अगर x किलोमीटर प्रति आवर है और यह दूसरा वस्तु है और दूसरा वस्तु का चाल अगर मान लेते y किलोमीटर प्रति आवर है, तो यहाँ पे जो है आपका रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा, तो यहाँ पे हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे जोड़ के। क्या करेंगे, जोड़ के निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, x प्लस y किलोमीटर आवर। समझ गए बात। तो यहाँ पे तो सेम डायरेक्शन में है, तो सेम डायरेक्शन में क्या करेंगे, चाल को घटा के लेंगे। तो भैया ट्रेन की चाल 60 है, कुत्ता का चाल 18 है, तो 60 में से 18 को माइनस करिएगा तो 42 हो जाएगा। ये आपका मीटर में है, ये आपका किलोमीटर प्रति आवर में है। तो ध्यान रखिएगा, किलोमीटर प्रति आवर वाला चाल को मीटर प्रति सेकेंड में बदलिएगा ना, तो 5/18 से गुना करिएगा। ठीक है, 5/18 से गुना करिएगा। और मीटर प्रति सेकेंड वाला चाल को किलोमीटर प्रति आवर में बदलिएगा ना, तो 18/5 से गुना करिएगा, तो किलोमीटर प्रति आवर में चाल बदल जाएगा। समझ गए। आइए यहाँ पे चाल आपका है किसमें जी, तो किलोमीटर प्रति आवर में है। इसको मीटर प्रति सेकेंड में बदलिएगा तो 5/18 से गुना कर लीजिए। तो 18 से गुना करिएगा 5/18 से, तो ये 18 चल जाएगा ऊपर। तो ऐसे लिख लीजिए 140 गुने 18/42 गुने 5। अब काट लीजिए, 14 तिया 42, 3 छके 18 और 5 दूना 10, कितना हो गया, 6 दूना 12। यहाँ पे समय आएगा किसमें, सेकेंड में आएगा। किसमें आएगा, सेकेंड में। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपका क्या है, मीटर है, यहाँ पे मीटर प्रति सेकेंड है, तो मीटर कट जाएगा तो समय किसमें आएगा, सेकेंड में आएगा। तो 12 सेकेंड में ट्रेन क्या करेगी, कुत्ता को पार कर जाएगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन आपका 144 नंबर। 144 नंबर कहता है, एक घड़ी है, सुबह ठीक 6 बजे सेट की जाती है। यह घड़ी 24 घंटा में 10 मिनट आगे बढ़ जाती है। जब दूसरे दिन यह घड़ी 11 बजे पूर्वाह्न इंगित यानी शो करती है, तो उसका सही समय क्या होगी। देखिए घड़ी में क्या होता है, सुबह में समझिएगा ध्यान से, सुबह में मान लेते आज सुबह में 6 बजे यानी कि 6 AM में सेट किया, सही समय सेट किया, और 24 घंटा में क्या हुआ समय, अब जैसे हो 10 मिनट फास्ट हो गया, 24 घंटा में 10 मिनट फास्ट हो गया। तो भैया 10 मिनट फास्ट हो गया 24 घंटा में, तो बताइए क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहता है, 11 बजे देखा,
11 बजे देखा घड़ी में दूसरे दिन, तो 11 बजे जब देखा तो 11 बजे तक कितना घड़ी चल गया, यानी आज सुबह 6 बजे से कल सुबह 11 बजे तक कितना घड़ी चला, तो उस टाइम को हम लोग यहाँ निकालेंगे। देखिए यहाँ पे 11 बजे तक चला है घड़ी, तो 11 बजे तक चला है तो कितना चला है घड़ी, तो यहाँ से यहाँ तक का समय देख लीजिए भैया। आज सुबह से कल सुबह तक 24 घंटा, आज 6 और 5 कितना 11, यानी 24 5 कितना हो गया, टोटल 29 घंटा हो गया। 29 घंटा घड़ी चला है, और 24 घंटा में कहता है क्वेश्चन में घड़ी 10 मिनट फास्ट हो जाती है 24 घंटा में, तो टोटल 29 घंटा में कितना फास्ट होगी, तो 29 घंटा में कितना फास्ट होगी, तो हम लोग कहेंगे 10 गुने 29 का वैल्यू निकालेंगे तो 29 और बट्टा में 24 कर लीजिए, यहां से काट लीजिए, से काट दिए 12 दूना 24 और 5 दूना 10, यहां से गुना करिएगा तो 29 पंचे 145 बट्टे 12, इतना मिनट फास्ट हो जाएगी 29 घंटा में घड़ी। कितना घंटा में, 29 घंटा में इतना मिनट फास्ट। अगर इसको हम भाग करते हैं 145 में 12 से, तो 12 एक का 12, इसके बाद 12 एक का 12, 2 बच गया, 12 दूना 24, और यहाँ पे बच गया कितना 1/12 हो जाएगा, यानी कि 12 एक शेष बच गया, यानी 1/12 बच गया, यानी 12 सही 1/12 मिनट फास्ट हो जाएगी कितना घंटा में, तो 29 घंटा में। तो ये आपका 12 मिनट हो गया, और इस 1/12 को अगर सेकेंड में बदलिएगा तो 60 से गुना कर लीजिए, 60 से गुना करिएगा तो 12 पंचे 60, यानी कि ये कितना हो जाएगा भैया 5 सेकेंड हो जाएगा। यहाँ पे 5 सेकेंड का कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हम लोग को सिर्फ 12 मिनट ही लेना है कि 29 घंटा में घड़ी कितना मिनट फास्ट, तो 12 मिनट फास्ट। तो आंसर जो हमारा होगा वो कितना हो जाएगा, तो भैया 11 बजे देखा है तो 11 बजे में से 12 मिनट घटा दीजिए, तो 12 मिनट 11 बजे में 12 मिनट घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, तो भैया 10:48 मिनट हो जाएगा, और यही आपका क्या हो जाएगा, घड़ी का क्या होगा, सही समय होगा। समझ गए, बात क्लियर हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, 145 नंबर। 145 नंबर कहता है क्वेश्चन, ध्यान से समझिएगा। 145 नंबर 5 और 6 के बीच, 5 और 6 के बीच किस समय घड़ी के दोनों सुइयां एक साथ होगी। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहता है, 5 एवं 6 के बीच किस समय घड़ी की सुइयां एक साथ होगी। इसके लिए हम आपको एक ट्रिक बता रहे हैं, उसको ध्यान से समझिएगा क्या हम बता रहे हैं आपको, ठीक है। देखिए ध्यान से, जब इस प्रकार का क्वेश्चन पूछेगा ना तो ध्यान रखिएगा, इसमें जो छोटा वैल्यू होता है ना उसी में हम लोग क्या करेंगे, 5 से गुना करेंगे। क्या करेंगे, 5 से गुना करेंगे, और जो वैल्यू आएगा यानी 5 से गुना करेगा कितना आएगा, 25 आएगा, और इसी 25 में क्या करेंगे हम लोग 11 से डिवाइड कर देंगे और इसी 25 में जोड़ देंगे। इसी 25 में 11 से डिवाइड किए और इसी 25 में जोड़ देंगे, ठीक है। और ये जो आएगा ना, यानी 5 बजकर उतना मिनट में क्या होगा, घड़ी का दोनों सुइया यानी 5 और 6 बजे के बीच घड़ी का जो दोनों सुइया होगा, घंटा और मिनट का एक साथ होगा, ठीक है। तो देखिए कितना हो जाएगा, यहां से हम लोग कहेंगे 25 यहां से और यहां से तोड़िए इसको, तो 11 दूना 22 और 3 शेष बच गया, तो 3 और बट्टा में 11 कितना हो जाएगा, यानी कि 25 और 2, यहाँ पे प्लस का चिन्ह छुपा रहता है, 25 2 कितना 27, यानी 27 सहित 3/11 मिनट, यानी हम लोग कह सकते हैं हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, तो 5 बजकर 27 सहित 3/11 मिनट में घड़ी का दोनों सुई एक साथ होगी। क्या होगी, दोनों सुई एक साथ होगी। इसी प्रकार अगर 4 एवं 5 के बीच पूछता तो 4 में हम लोग 5 से गुना करते, और 4 पंचे कितना होता 20, 20 में क्या करते 11 से डिवाइड करके 20 में जोड़ देते। अब यहां से देखिए 20 प्लस इसमें 11 से डिवाइड करिए 20 में, तो भैया 11 का 11 शेष बच गया कितना 9 बच गया, 9/11 समझ गए। अब देखिए यहां से हो जाएगा 21.9/11 मिनट, यानी हम लोग कहेंगे यहाँ पे 4 बजकर 21 सही 9/11 मिनट में 4 एवं 5 के बीच दोनों सुई क्या होगा, एक साथ होगा। समझ गए, बात क्लियर हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, 146 नंबर क्वेश्चन। चलिए 146 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है अनिल और सुमन मिलकर किसी काम को 12 दिन में करता है और जिसे अनिल अकेला 20 दिन में करता है, तो कहता है सुमन अकेला इस काम को कितना दिन में करेगा। ध्यान से देखिए, यहाँ पे अनिल है और सुमन है, दोनों मिलकर करता है कितना दिन में जी, तो 12 दिन में।
और इसके बाद अनिल अकेला उस काम को करता है कितना दिन में जी, तो 20 दिन में। अब देखिए ध्यान से, यहां पे क्या करेंगे हम लोग, इस दोनों समय का एलसीएम ले लेंगे और एलसीएम लेने पर क्या आएगा, टोटल वर्क आएगा, क्या आएगा, कुल काम आएगा। यहां से 12 और 20 का एलसीएम करिएगा तो 60 हो जाएगा। ये आपका 60 जो होगा ये टोटल वर्क होगा, कुल काम होगा, ठीक है। इस 60 काम को अनिल और सुमन करेगा, अनिल और सुमन करेगा 12 दिन में, तो भैया एक दिन में कितना काम करेगा, हम बोलेंगे 5 काम करेगा। कैसे, 12 पंचे 60, यानी 60 में 12 से डिवाइड करेगा तो 5 काम, यानी अनिल और सुमन एक दिन में मिलकर 5 काम करेगा। और अनिल की बात करें तो अनिल पूरा काम यानी 60 काम 20 दिन में करता है, तो भैया एक दिन में कितना काम करेगा, तो हम लोग बोलेंगे 20 या 60 यानी 3 काम करेंगे, यानी 60 में 20 से डिवाइड कर दीजिए तो एक दिन का काम आ जाएगा। क्लियर है। और किसी भी व्यक्ति का या पर्सन का या मजदूर का एक यूनिट का जो काम होता है ना, वह उसका क्षमता होता है, क्या होता है, इफिशियंसी होता है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे अनिल और सुमन का इफिशियंसी 5, अनिल का इफिशियंसी 3, ठीक है। अब कुल काम आपका 60 है, तो सुमन को 60 काम करने में कितना समय लगेगा, देखिए ध्यान से, अनिल और सुमन का इफिशियंसी 5 है और अनिल का इफिशियंसी 3 है, तो सुमन का इफिशियंसी कितना होगा, तो हम लोग बोलेंगे 5 में से 3 को माइनस कर लेंगे। 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो हम लोग बोलेंगे कि 2 इफिशियंसी सुमन का हो जाएगा। तो 60 में 2 से डिवाइड कर दीजिए और जो आएगा वही आपका दिन आ जाएगा, यानी कि 30 दिन में सुमन क्या करेगा, पूरा काम को समाप्त कर देगा। ध्यान से समझिएगा, समय गुने क्षमता, इसको याद रखिएगा, समय गुने क्षमता बराबर होता है कुल काम। समय मतलब टाइम, टाइम गुने इफिशियंसी, इफिशियंसी बराबर होगा टोटल वर्क। और ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अगर हम टाइम निकालेंगे यहाँ पे, तो भैया टोटल वर्क में इफिशियंसी से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। क्या आ जाएगा जी, टाइम आ जाएगा। और इफिशियंसी निकालेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, इफिशियंसी के लिए टोटल वर्क में टाइम से डिवाइड कर देंगे तो हमारा इफिशियंसी आ जाएगा। इस फार्मूला को नोट कर लीजिएगा, ठीक है। दूसरा तरीका इसका क्या था बनाने का, ध्यान से समझिएगा, अनिल सुमन दोनों मिलकर 12 दिन में और अनिल अकेला 20 दिन में, तो सुमन अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा, इसके लिए क्या करेंगे, इस दोनों समय का गुणनफल कर लीजिए। तो दोनों समय का गुणनफल करिएगा तो 12 गुने 20 और बटा कर लीजिए दोनों समय का अंतर, तो अंतर करिएगा तो कितना, 8। अब देखिए यहां से 4 दूना 8, 4 तिया 12, 2 से काटेगा 10 टाइम, 10 तिया कितना जी, 30 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो सुमन अकेला करेगा कितना दिन में, तो 30 दिन में। आइए 147 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है 55 विद्यार्थी की एक कक्षा में 34 को क्रिकेट खेलना पसंद है और 26 को बैडमिंटन खेलना पसंद है। साथ ही प्रत्येक विद्यार्थी दोनों खेल में से कम एक खेल खेलना पसंद करता है। यानी कहने का मतलब यहाँ पे जो 55 विद्यार्थी है, 55 विद्यार्थी जो है यहाँ पे, यानी कुछ ना कुछ खेल खेलता है यहाँ पे, ठीक है। या तो बैडमिंटन खेलता है, या तो क्रिकेट खेलता है, या तो दोनों खेलता है, ठीक है। इसके बाद कहता है कितने विद्यार्थी है क्रिकेट और बैडमिंटन दोनों खेलने वाला। यहाँ पे निकालना है दोनों खेलने वाला कितने विद्यार्थी है। देखिए यहाँ पे टोटल विद्यार्थी आपका है 55, कितना है जी, 55 टोटल विद्यार्थी, 55 टोटल विद्यार्थी है, ठीक है। अब देखिए आपको यहाँ पे 34 जो है वो आपका है क्रिकेट खेलने वाला और 26 जो है वो आपका है बैडमिंटन खेलने वाला। तो यहां से टोटल कितना विद्यार्थी हो गया, टोटल करिएगा यहां से तो कितना होगा, 6 4 10 का 0 और 3 2 5 1 6, यानी टोटल यहां से 60 विद्यार्थी। टोटल यहां से कितना विद्यार्थी, 60 विद्यार्थी। यानी विद्यार्थी अपने पास 55 ही है और यहाँ पे कितना हो गया भैया 60, यानी 55 से 60 हुआ तो कितना बढ़ा, 5 बढ़ा, यानी जितना बढ़ेगा उतना विद्यार्थी दोनों खेल खेलना पसंद करता है। यानी हमारा जो आंसर हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, तो 60 माइनस 55, यानी 5 विद्यार्थी जो है वह दोनों खेल खेलता है। समझ गए, क्लियर हो गया। अब डायग्राम मेथड से भी कर सकते थे, दोनों खेलने वाला को हम मान लेते हैं, ठीक है। अब बैडमिंटन खेलने वाला क्रिकेट खेलने वाला आपका 34 है और बैडमिंटन खेलने वाला आपका कितना है, 26 है। देखिए
ये दोनों खेल एक्स खेलता है। तो भैया अगर हम केवल क्रिकेट खेलने वाला बोलेंगे तो कितना बोलिएगा, 34 माइनस एक्स। अगर हम केवल बैडमिंटन खेलने वाला बोलेंगे कितना बोलिएगा, तो 26 माइनस एक्स बोलिएगा ना। और यहां से टोटल विद्यार्थी कितना होना चाहिए भैया, तो 55 होना चाहिए। तो यहां से यहां टोटल विद्यार्थी कितना, इतना में कितना विद्यार्थी, तो 34 विद्यार्थी प्लस, और इतना में कितना विद्यार्थी, 26 माइनस एक्स विद्यार्थी, और मिला के टोटल कितना विद्यार्थी, तो 55 विद्यार्थी। यहाँ से एक्स का वैल्यू निकाल लीजिए, तो यहाँ से जोड़िएगा तो 60 हो जाएगा। 60 माइनस एक्स बराबर 55, माइनस एक्स बराबर इधर 60 ले जाइएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस 60 हो जाएगा। इधर जाएगा 60 तो माइनस 60, तो भैया माइनस 5 हो जाएगा, माइनस दोनों साइड तो काट दीजिए। एक्स का वैल्यू कितना हो गया, 5 हो गया। ये 148 नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान से। 148 नंबर क्वेश्चन कहता है वे दो प्राकृतिक संख्याएं कौन सी है जिसका गुणनफल 2400 और जिनके वर्गों का योगफल 5200। देखिए दो प्राकृतिक संख्या मान लेते हैं एक्स और वाई, इसका गुणनफल आपका दिया हुआ है क्वेश्चन में 2400 और इसके वर्गों का योग दिया हुआ है क्वेश्चन में 5200। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आप क्या करिए, बाय ऑप्शन का यूज कीजिए। अगर बाय ऑप्शन का आप सहारा लेते हैं तो ये क्वेश्चन आपका सेकंडों में हल हो जाएगा। लेकिन इसको अगर बेसिक से करिएगा ना, आपको यहाँ पे क्या करना होगा, टाइम देना होगा, तब जाके आपसे क्वेश्चन बनेगा। तो टाइम देने के लिए यहाँ पे बेसिक से सीखने के लिए चलिए हम आपको बेसिक से पहले सिखा देते हैं, इसके बाद बाय ऑप्शन से भी करवा देंगे। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, एक्स प्लस वाई का समीकरण बनाएंगे, एक एक्स माइनस वाई का दूसरा समीकरण बनाएंगे, तब जाके इस दोनों समीकरण को सोल्व करेंगे, तब जाके हमको एक्स और वाई का मान पता चलेगा। देखिए एक्स प्लस वाई के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस 2xy कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे एक्स माइनस वाई के लिए हम लोग क्या करेंगे, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy कर देंगे, ठीक है। कैसे होगा, तो ये फार्मूला पे ही है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy होता है ना, ये फार्मूला। अब x प्लस वाई का वैल्यू निकालिएगा तो ये स्क्वायर इधर जाएगा तो अंडर रूट नहीं हो जाएगा ना, तो ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना है जी, 5200 है, तो 5200 रखिएगा यहाँ पे। और इसके बाद देखिए यहाँ पे एक्स वाई का वैल्यू है 2400, 2400 दुना 4800, तो यहाँ पे 4800 रख दीजिए और जोड़िएगा दोनों वैल्यू को तो 10,000, 10,000 का वर्गमूल करिएगा तो कितना होगा, 100 हो जाएगा। यानी एक्स प्लस वाई का वैल्यू कितना हो गया जी, 100 हो गया। इसी प्रकार एक्स माइनस वाई का वैल्यू निकाल लीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू 5200, तो 5200 और माइनस 4800 करिएगा तो कितना होगा जी, 400 हो जाएगा। और 400 का वर्गमूल 20 होता है, तो भैया एक्स माइनस वाई का वैल्यू आपका कितना हो गया, 20 हो गया। अब देखिए यहाँ पे एक्स का वैल्यू कैसे निकालेंगे और वाई का वैल्यू कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझिएगा। जब इस प्रकार का दो समीकरण हो, एक एक्स प्लस वाई वाला और एक एक्स माइनस वाई वाला, तो क्या करेंगे, एक्स का वैल्यू निकालने के लिए इस दोनों मान का योग कर देंगे और आधा कर देंगे। दोनों मान का योग का आधा यानी 120, यानी 100 प्लस 20 120 का आधा यानी 60 हो जाएगा एक्स का वैल्यू। और यहाँ पे देखिए दोनों का अंतर कर देंगे 80, 80 का आधा करिएगा तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। यानी एक्स का वैल्यू 60 और वाई का वैल्यू कितना, 40। बाय ऑप्शन से कर लीजिए, देखिए बाय ऑप्शन से करिएगा तो बहुत जल्दी बन जाएगा ये क्वेश्चन। आपका प्रश्न में दो प्राकृतिक संख्या का गुणनफल 2400 दिया हुआ है और दोनों का वर्गों का योग दिया है 5200। पहला ऑप्शन को चेक करिए, पहला ऑप्शन में आपका है 120। भैया 120 अगर पहला प्राकृतिक संख्या होगा और दूसरा आपका अगर 20 होगा तो 120 का स्क्वायर करिएगा कितना होगा, तो 120 का 100 का स्क्वायर 10,000 हो जाता है, जबकि आपका जोड़ के एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर को जोड़ के 5200 चाहिए। तो भैया पहला ऑप्शन तो ऐसे ही रॉन्ग हो रहा है, ठीक है, क्योंकि 120 का स्क्वायर 14,400 आ जाएगा 120 का स्क्वायर, जबकि दोनों का योग चाहिए मिला के आपको 5200, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन चेक करिएगा तो 80 30 है, 80 का स्क्वायर हो जाएगा कितना, 6400, जबकि यहाँ पे देखिए एक ही को स्क्वायर किए, एक ही संख्या के स्क्वायर किए तो 6400 आ गया, जबकि दोनों का स्क्वायर और योग करिएगा तो 5200 आना चाहिए। तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं हुआ, बी नंबर भी नहीं हुआ। सी नंबर ऑप्शन चेक करिए, 75 और 32 है भैया, 70 का ही स्क्वायर आपका कितना होता है, 70 का स्क्वायर 4900 भैया, 4900 और 30 का करिएगा तो 900, 4900 900 को जोड़िएगा तो कितना होगा, 5800। भैया ये भी आपका नहीं होगा, जबकि हम कम कम लेकर ही स्क्वायर किए हैं, जबकि ज्यादा ही वैल्यू है, इसका भी यहाँ पर भी सी ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर नहीं होगा। इसके बाद डी को चेक करिए, डी में 60 है 40 है, 60 का स्क्वायर 3600 और 40 का स्क्वायर 1600, 36 1600 को जोड़िएगा तो 5200, जबकि आपका डी नंबर ऑप्शन क्या है, करेक्ट है, सही है।
समझ गए बात? तो बाय ऑप्शन से ही इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करिएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 149 नंबर क्वेश्चन। 149 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 100 और 500 के बीच 4, 5, 6 से विभाज्य कितनी संख्या है? 100 और 500 के बीच, देखिए ध्यान से, 100 और 500 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 4, 5 और 6 तीनों से विभाज्य है? तो देखिए ध्यान से, यहां पे क्या करेंगे हम लोग, पहले इस 4, 5, 6 का एलसीएम निकाल लेंगे। तो 4, 5, 6 का एलसीएम करिएगा, एलसीएम आपका 60 हो जाएगा। कितना होगा? 60 होगा। तो सबसे छोटी संख्या 60 होगा, जो 4 और 5 और 6 तीनों से कट जाएगा। सबसे छोटी संख्या क्या होगा? 60, जो इस तीनों से कटेगा। अब देखिए यहां पे हम लोग क्या करेंगे, इस 60 से क्या करेंगे, इसमें डिवाइड करेंगे और इसमें क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा कैसे डिवाइड करते हैं, ध्यान दीजिएगा, जब बीच रहेगा ना तो बड़ा वाला वैल्यू में से 1 माइनस कर दीजिएगा, और तक रहेगा तो छोटा वाला वैल्यू में से 1 माइनस कर दीजिएगा। और आंसर कैसे निकालेगा, ध्यान दीजिएगा, जब इससे आप इस दोनों में भाग करिएगा तो भाग करने पर जो पूर्णांक वैल्यू आएगा उसी को लेना है, और जो वैल्यू आएगा पूर्णांक वैल्यू, उस दोनों का क्या करेंगे हम लोग, अंतर निकाल लेंगे। देखिए कैसे करना है, यहाँ पे बीच बोला है तो बीच बोला है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बड़ा वाला वैल्यू में से 1 माइनस कर लेंगे। तो बड़ा वाला वैल्यू में से 1 माइनस करिएगा, कितना आएगा, 499 आएगा। अब 60 से इसमें एक बार डिवाइड करिए और 60 से फिर इसमें डिवाइड करिए, ठीक है, 60 से इसमें डिवाइड करिए और 60 से इसमें डिवाइड करिए, ठीक है। तो यह देखिए कितना टाइम्स में जाएगा, कितना टाइम्स में 60 से लगेगा, ये 100 में भाग करिएगा 60 से तो कितना बार में लगेगा, तो भैया पूर्णांक वैल्यू आपका 1 बार होगा, यानी 1 बार में लगेगा। 60 से लगेगा तो 1 बार में लगेगा जी, 1 टाइम्स में लगेगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए 499 में 60 से डिवाइड करिएगा तो कितना बार में लगेगा, तो भैया 8 बार में लगेगा। 6 8 48 यानी 480। इसके बाद और ज्यादा बार में लगेगा, यानी ज्यादा बढ़िएगा तो बड़ा वैल्यू आ जाएगा। तो भैया 9 बार में लगेगा, नछा के चुबन 540 आ जाएगा। जबकि यहाँ पे वैल्यू कितना है, 499 है, तो भैया 8 ही बार लगाइए और 8 बार लगाइए, और पूर्णांक वैल्यू ही लेना है, दशमलव वाला वैल्यू नहीं लेना है। अब इस दोनों का अंतर निकाल लीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। आंसर कितना हो जाएगा, 8 में से 1 घटाइएगा तो 7 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, बीच रहेगा तो बड़ा वाला वैल्यू में से 1 घटा लीजिएगा, और तक रहेगा तो छोटा वाला वैल्यू में से 1 घटा के और एलसीएम से दोनों वैल्यू में डिवाइड करिएगा। और ध्यान रखना है यहाँ पे वैल्यू पूर्णांक वाला लेना है, और जो वैल्यू आएगा दोनों का अंतर करके आंसर निकाल लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 150, लास्ट क्वेश्चन कहता है 70 केजी मिश्रण में बालू और सीमेंट का अनुपात 4:1 है। देखिए बालू और सीमेंट का अनुपात कितना है, 4:1 है। बालू है और सीमेंट है, इसका 4:1 का। इसके बाद देखिए 70 केजी, टोटल कितना है, 70 केजी है। इसके बाद देखिए कहता है इसमें कितना बालू और मिलाया जाए कि बालू और सीमेंट का अनुपात 6:1 हो जाए। बालू और सीमेंट का अनुपात कितना होना चाहिए, 6 और 1 होना चाहिए। कितना बालू मिलाया जाए, देखिए यहाँ पे कितना और बालू मिलाया जाए कि जो अनुपात होगा वो किस में परिवर्तित हो जाएगा, तो 6 और 1 में हो जाएगा परिवर्तित। कब, जब बालू मिलाइएगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बालू मिला रहे तो दोनों कंडीशन में सेम, दोनों कंडीशन में सीमेंट क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, जब कोई भी आप पार्टिकुलर मिलाइएगा तो दोनों कंडीशन में जो मिलाइएगा उसको छोड़कर जो दूसरा होगा वह दोनों कंडीशन में क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए तो ये सीमेंट दोनों कंडीशन में समान होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए दोनों कंडीशन में क्या है, समान है, ठीक है जी, समान है। अब देखिए यहाँ पे बालू कितना मिला रहे हैं जी, बालू कितना मिला रहे हैं, 4 पहले था अब 6 हो गया अनुपात में, पहले अनुपात में 4 अब 6 हो गया। तो भैया यहाँ से कितना बालू दिख रहा है, तो भैया अनुपात में 2 दिख रहा है। तो बताइए यहाँ से टोटल मिश्रण कितना है, तो भैया यहाँ से टोटल मिश्रण आपका 5 है। कितना है, 5 है। तो 5 बराबर टोटल यहाँ पे कितना केजी, 70 केजी, यानी यही ना मिश्रण है आपका, ये मिश्रण इसी का अनुपात है, यानी 70 केजी को इस अनुपात में बांटा गया है 4:1 में। तो भैया टोटल 5 बराबर 70, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ से, तो 1 का वैल्यू कितना होगा, 14 पंचे 70, 14 केजी होगा ना। तो 2 का वैल्यू कितना होगा, तो 2 का वैल्यू कितना, 14 दूना 28 केजी, यानी 28 केजी आपको क्या करना होगा, बालू मिलाना होगा। तब जाके आपको अनुपात जो होगा, आपका जो अनुपात होगा वो 6:1
वन में बदल जाएगा। इसका दूसरा तरीका क्या है वो भी समझ लीजिए। देखिए, आप मिला क्या रहे हैं, बालू, तो सीमेंट दोनों कंडीशन में क्या होगा, सेम होगा। तो 70 केजी पहले कंडीशन में टोटल मिश्रण कितना है, 70 केजी। 70 केजी में सीमेंट की मात्रा कितना होगा, तो भैया अनुपात है सीमेंट का 1, टोटल कितना में, तो 5 में। तो हम लोग बोलेंगे टोटल 5 में 1 है, यानी सीमेंट का जो हिस्सा होगा 1/5 भाग होगा। यानी 70 में सीमेंट का हिस्सा 1/5 भाग। 70 में सीमेंट का हिस्सा कितना, 1/5 भाग। और 70 में मिश्रण में कितना मिला रहे बालू, तो मान लेते हैं x केजी बालू मिला रहे हैं। तो यहाँ पे 70 में x केजी बालू मिला रहे हैं, यानी कि टोटल मिश्रण इतना हो गया। और इस मिश्रण में सीमेंट कितना है, तो सीमेंट यहाँ पर 1 है अनुपात में, टोटल कितना में, तो 7 में। तो यहाँ पे कितना हिस्सा होगा सीमेंट का, तो 1/7 हिस्सा होगा। तो दोनों को बराबर कर लीजिए, यहाँ पे भी सीमेंट, यहाँ पर भी सीमेंट, दोनों को बराबर कर लीजिए। यहाँ पे देखिए 14 पंचे 70 हो गया। अब देखिए इस क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा, 7 को यहाँ पे लाइएगा तो गुना हो जाएगा। 14 7 कितना होगा, 98 हो जाएगा। 70 प्लस x बराबर हो जाएगा, इस 70 को इधर लाइएगा तो 98 माइनस 70 बराबर हो जाएगा 28 केजी। यही आपका बालू की मात्रा होगा, मिलाया गया। समझ गए बात, क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो आपका प्रारंभिक एग्जाम था 67वीं का, उसी का हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है।